बहन जी लीजिए ना। अरे थैंक यू सो मच। एक 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 प्लीज प्लीज। मैं नहीं पूछ रही थी बहन जी कि आपका कोई स्कूल भी है क्या? मतलब मैं और कुसुम जी ने एडमिशन लेना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि देखिए, छोटा सा शहर है रोहतक और यहाँ के लोगों की सोच भी छोटी सी है और मैं ना समझता इसमें कोई गलत बात है। सुशीला की शादी पहले से ही फिक्स हो गई थी गुन्नू के साथ, पर जो चंचल ने ये देखा तो हमें डॉक्टर प्रमोद का पता चला। तो मैं ये कह रहा हूँ गुन्नू के साथ तो शादी तोड़नी पड़ी। क्या करता, बेटी के दिल का मामला है, पर छोटे से शहर में बात फैलते देर ना लगती। 4 लोग बातें बनाएंगे। भाई साहब कौन है ये 4 लोग? आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, मैं संभाल लूंगी। 4 दिन बातें करेंगे, फिर उनके गॉसिप का टॉपिक बदल जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है ये। भाई हमारी जिंदगी हमारी है, उसे हम दूसरों के हिसाब से क्यों जिए? और वैसे भी ये बच्चों की पूरी लाइफ की बात है और इसमें जल्दबाजी करना ठीक ना है। प्रमोद तुझे पता था जी कि सुशीला की शादी कहीं और हो रही है? मुझे पता तो था, बस मुझे ऐसा भी लग रहा था कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। मॉम, ऑल आई नो इज कि सुशीला मुझसे प्यार करती है। तुम भी बोलो ना कुछ, यही वक्त है। प्यार करती हो ना मुझसे? वो सबके सामने बोलने से शर्मा रही है छोरी। अब इसके मन में भी शादी का लड्डू फूट रहा है। मैं जानती हूँ ना, मुझे पता है। पापा डॉक्टर साहब, अगर गलती से भी मुझे शादी के मंडप की तरफ का रास्ता दिखाया गया तो खून की नदियां बहेंगी आज। जी मुझे तैरना आता है, तो धमकी देना बंद करो। जस्ट प्ले अलोंग, शादी नहीं होगी। भाई साहब बात साफ है, आप सुशीला की शादी करा रहे थे जो टूट गई है, तो प्रमोद से उसकी शादी जल्दबाजी में तो नहीं हो सकती। शादी है, कोई खेल थोड़े है कि आज लूडो खेलने का मन नहीं है तो कैरम खेल लेते हैं। अरे भाई बच्चों को थोड़ा सांस लेने दीजिए। अरे हड्डी बाबू, मेरा मतलब है प्रकाश जी। भाई धर्मपाल, बहुत कम होता है कि जब मिनी गलत होती है। भाई इस बात पे 110% एग्री हूं मैं। आप बताइए कुसुम बहन जी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? भाई बच्चों को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए हमें उन्हें थोड़ा वक्त तो देना ही होगा ना। अरे आप इधर उधर क्यों देख रही हैं? आप क्या सोचती है मुझे ये बताइए। आपको सुशीला पे भरोसा है कि नहीं? आप उसे इतना बड़ा फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त नहीं देंगी क्या? पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। आज भाई साहब उछल उछल के अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हाथ ही ना पहुंच रहा। अरे ये कमाल कर दिखाया है एक औरत ने। ऐसा लग रहा है जैसे भाई साहब का मुंह गोंद से चिपका दिया हो किसी ने। अरे धर्मपाल, उस दिन भी मैंने कहा था कि तनाव नहीं लेना।
तनाव को गैस बना के डकार मार ले बस। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन इस बात पे मुंह तो मीठा होना चाहिए ना। कुसुम, डॉक्टर साहब के परिवार का जरा मुंह मीठा कराओ। जी लाई। तो इससे कहते हैं मम्मी, और एक तू लाया है जो मम्मी कम है और निकम्मी ज्यादा है। दीदी, एक्सचेंज तो मैं भी कर ही लेता, लेकिन हाल फिलहाल तो अभी कोई मम्मी का एक्सचेंज ऑफर चल नहीं रहा, तो जो है ना उसी से काम चला लो। तो माता जी को लेकर कौन आया? तुम्हारे पिताजी ने तो बुलाया भी नहीं था। प्रमोद, बेटा आंटी की हेल्प करो। जी। अरे आंटी जी, मैं डैड। मैं यूं कह रही थी बहन जी कि आप कल वाली शादी में तो आ ही रहे हो ना? हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आपको तो आना ही पड़ेगा, अब तो हमारा रिश्ता जुड़ने वाला है। अब भाई साहब कल का रहने देते हैं, कुछ दिनों बाद बैठते हैं। लंबी बातें होंगी और दोनों परिवार एक दूसरे को जान भी लेंगे। तब तक आप गरिमा की शादी अच्छे से निपटा दीजिए। प्रमोद और सुशीला भी अपना एक फैसला तो ले ही लेंगे, फिर मिलते हैं आराम से। जी, जैसा आपको ठीक लगे। अरे तुम तीनों ने तो मिठाई खाई नहीं। इधर आओ बच्चों। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना? तू टेंशन लेती है ना तो प्रमोद को डबल टेंशन हो जाती है। आप भी लो, और तुम भी टेंशन मत लेना। शादी के पहले हर लड़की को ऐसे घबराहट होती है, नॉर्मल है। पुत्तू, थैंक यू। तेरे किटकॉट चैनल को मैंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, सब कुछ देखूंगी मैं। फोटो तो तब खींचेगी ना आंटी जी जब शादी फिक्स होगी। अभी तो हाफ जॉब बाकी है, एक मैरिज ब्रेक, दूसरी बाकी है। चुप कर। अच्छा भाई धर्मपाल, अब हमें इजाजत दो। अच्छा, अरे आजा। हाँ भाई साहब, मैं ना यो लेके आ गई। शादी वादी का चक्कर चल रहा है ना आजकल, तो आपको तो ताकत की जरूरत पड़ेगी, है ना? रोज ले आया करूंगा मैं एक गिलास आपके लिए। अरे शादी के लिए पैसे पूरे ना पड़ रहे हैं और तू दूध का खर्चा बढ़ा रही है। ले जा इसे, बहुत ताकत है मेरे शरीर में। और ऐसा कर, तू ही पी ले। अरे तुझे कितने काम करने हैं भतीजियों की शादी में, मने तो बस व्हीलचेयर पर बैठना है। चंचल रुक। लीजिए लीजिए। तू ना मानेगी। जीजी, मैं न्यू कह रही थी कि सुशीला के लिए बढ़िया घर मिल गया नहीं? परिवार भी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे तो, खासकर वो छोटा हड्डी की मम्मी, बड़ी क्यूट सी है और कितनी मॉडर्न है। कुछ सीखना चाहिए हमें भी उनसे। बड़ी बदतमीज औरत है वो, और तुम्हें उनसे सीखने की कोई जरूरत ना है, उल्टा उन्हें तुमसे सीखना चाहिए। घर की औरतें कैसे रहती है, कैसे बर्ताव करती है, किसी ने बताया नहीं दिखे उन्हें। और हड्डी बाबू और प्रमोद बस है ही करते रह गए। वो मुंह उठा के कुछ भी बोलती रही, और ये दोनों बाप बेटे जलेबी, नमकीन और सुशीला में ही उलझे रह गए। तो ऐसे ही रहना है तो अपने घर में रहे, कम से कम दूसरे के यहाँ तो अच्छा बर्ताव करे। हाँ भाई साहब, गुस्सा तो मुझे भी बड़ा आया था, लेकिन छोरियों की चाची हूँ ना, और शादी का मामला है, वरना आपकी बेइज्जती और मैं होने देती ना तो क्या करती चंचल?
प्रॉब्लम का ना नूडल बना दिया तेरे पापा ने, और हम ये नूडलों के नीचे फंस गए। इसमें से कैसे बाहर निकले ना, मुझे तो समझ ना आ रहा। यार ये शादी इतनी फास्ट फॉरवर्ड कैसे हो गई गरिमा, और हमने कुछ किया क्यों नहीं? हाँ, वैसे तो हमेशा तरीके की दुहाई देते रहते हैं, हर काम का तरीका होना चाहिए, हर काम का एक तरीका होता है। अब कहाँ गया तरीका? ना कोई रस्म, ना कोई रीत, ना मेहंदी, ना हल्दी, ना संगीत। मैंने तो अपनी लेडी संगीत के लिए गाने की लिस्ट भी बना रखी थी, मेरी पूरी की पूरी लिस्ट तरीके तरी रह गई। ना तुझे गाने सोच रहे हैं, शादी का डिटेल प्लान ना बना बहन, या आप शादी कैंसिल करने का प्लान सोच। दीदी प्लीज ना, ओनली दीदी वन, आई नीड वन बाइट। बुक कर दो दोनों। अगर आप दोनों अपनी अपनी सोर्स ना ही निकालो तो मेरे इस छोटे से दिमाग में एक बिग आइडिया आ रहा है। तेरे को कहा था कि एक कप चाय बना दे, मैंने ऑफिस का काम करना है, तू यहाँ पंचायत लगा के बैठ गई। कम से कम भाई साहब को तो आराम करने दे, तने नहीं करना तो। हाँ, आपको तो मेरी गलती दिखाई देती है ना, और भाई साहब को जो मुंह की खानी पड़ी है वो नहीं दिखा आपको? हट जा चंचल, वो लड़के वाले हैं, हमारा परिवार उनके परिवार से बहुत अलग है। यो ही तो मैं भी कह रही हूँ, बेचारी सुशीला उस घर में एडजस्ट कैसे करेगी, और वो मिन्नी जी उन्हें कैसे झेल लेगी रोज रोज? जब उनके बेटे और उनके पति को कोई दिक्कत ना है तो सुशीला को भी दिक्कत ना होगी। मुझे तो खुश रहने वाले लोग लगे, हम बेकार में ही। अरे वो तेरे पति की बेइज्जती करती रही और तुझे खुशगवार लगे वो लोग? वो दोनों डॉक्टर तो सही थे, पर ये चीफ मेडिकल अफसर सही ना लगे मने। और तुझे उनसे ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत ना है कुसुम, तू जैसी भी है अच्छी है। मुंहफट होने से कम भूलने की बीमारी अच्छी है। अरे चंचल, तने कल क्या पहनना डिसाइड करा? हाँ, मैंने तो कपड़ों के बारे में सोचा ही नहीं अभी तक। अरे थैंक यू पति देव। अच्छा जी। भाभी आप चिंता ना करो, सब अच्छे से हो जाएगा। और भाई साहब आप भी आराम करो, मैंने हाथी बाजार में जाके सबसे बात कर ली है, पूरा इंतजाम हो जाएगा। डेकोरेशन का काम तो आज रात से शुरू हो जाएगा। भाई सिसु, ध्यान रखियो, कल शादी में कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए मेरे यार। हाँ भाई साहब, आप आराम करो। ना हमारे आइडियाज की नदी तो सूख ही रही है, तो तेरे गंदे नाले वाले आइडिया से ही काम चलाना पड़ेगा। यस दीदी, तो हमने वो नोवेल्टी पे जो फिल्म देखी थी ना, वो चाची 420, उसके अंदर वो अमरीश पुरी चाची से शादी करना चाहता था ना, फिर उन्हें नदी के अंदर डुबा के मार दिया था ना, और फिर बाद में सिर्फ उनका ब्लाउज मिला था। तो क्यों ना हम भी सत्तू ब्रो का ऐसे ही काम तमाम कर दे, फिर उनकी सिर्फ शर्ट पेश कर देंगे ताऊ जी के सामने वोटिंग से। देख पुत्तू, फिल्म और रियल लाइफ है ना, यो ही डिफरेंस होता है। फिल्म में क्या होता है, चाची मरने के बाद फिल्म तो खत्म हो जाती है, पर हमारी जिंदगी तो चलती रहेगी ना। अभी तक तो एक ही इंस्टॉलमेंट दिया है, जब तक इंस्टॉलमेंट्स बाकी है ना, तब तक गुन्नू और सत्तू का जिंदा रहना जरूरी है, और कार्टेल एंड सन्स में नौकरी भी। यस, लेट मी थिंक मोर आइडियाज। लेकिन अगर सत्तू मरे ना, गायब हो जाए तो नहीं, मतलब हमारा काम तो हो जाएगा ना। सत्तू अगर आएगा ही नहीं तो शादी कैसे होगी? वाह बहन वाह, ना क्या सोचा है? ओ दीदी, अगर सत्तू शादी के मैदान से पीठ दिखा के भाग गया ना, तो यो तेरे पापा जी श्रीधरमपाल काटेलाल एंड सन्स वाले सिर्फ सत्तू को ही नहीं, साथ में गुन्नू को भी धक्के मार के निकाल देंगे काटेलाल एंड सन्स से। आई बड़ी, कोई ऐसा आइडिया सोचना पड़ेगा दीदी कि ताऊ जी को गुस्सा भी ना आए और उनकी आंख में से पानी भी आ जाए। आ रहा है, मुझे एक आइडिया आ रहा है। भाई साहब,
आपने ना होए सही से नहीं लिया, मतलब कवाली का अपने भांगड़ा बना दिया। कवालिया बांगड़ा में कुछ ना रखे मम्मी, मजा आना चाहिए, मजा। अरे मजा तो मुझे आ रहा है। आज मेरे धर्मपाल के घर में शादी की तैयारियां हो रही। पूरे घर को लाइटों से सजाया जा रहा है, दरवाजों पे फूल लगाए जा रहे हैं, हलवाइयाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लेकर नमक पारे और शक्कर पारे बना रहे हैं, और उसकी छोरियां दुल्हन की तरह तैयार हो रही है। पर वो क्या है ना, किसी को पता ही ना है, ये शादी तो होने वाली है ही नहीं। अरे इतना सा मुंह बना के रह जाएंगे सब। वो क्या है ना, जगत सेठ PhD उनकी आंखों के नीचे से उनके सपने को चुरा के ले जाएगा, कसम से। अब क्या बताऊं धर्मपाल, न छोरों के माँ बाप का कोई पता है, न गोत्र की कोई खबर है। एक जन्म तिथि के हिसाब से कुंडली बनाई है, शाम 5 बजे का मुहूर्त निकला है। शाम 5 बजे से पहले लड़की विदा हो जानी चाहिए सब कर करा के, नहीं तो अगले 3 महीने तक कोई मुहूर्त ना आए। अरे नाना पंडित जी, पहले ही बहुत कांड हो लिए। 5 बजे से पहले गरिमा को विदा कर दूंगा मैं, आप चिंता ना करो। कहाँ से विदा कर देंगे छोरी को? छोरी तो यू टर्न लेके घर वापस आ रही है ना, और साथ में एक छोरा और लेकर आ रही है। मुझे तो ना मेरे हाथ से अपना कपड़ा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। डट जा चंचल, सब्र कर। पंडित जी ने भी बिल्कुल वैसे किया जैसे हमने उनको कहा था। बस अब किसी भी तरह 5 बजे तक शादी को टालना है, फिर तो कम से कम 3 महीने तक शादी टल जाएगी। हाँ, और 2 महीनों में तो पापा जी दुकान संभालने लग जाएंगे, और 3 महीनों में तो गुन्नू सत्तू ही ना रहेंगे, तो उन बेचारों की शादी कहाँ से होगी? आया, मुझे और एक आइडिया आया। अगर कल हमारे हिसाब से काम ना हो और सत्तू के साथ मुझे मंडप पे बिठा दिया गया, तो काटे लालन सन्स वाले धर्मपाल जी की घड़ी में हम 5 जल्दी बजा देंगे। हाँ बैंड, क्या दिमाग चल रहा है तेरा तो। तू क्या कर रहा है? दीदी, मैंने ना अपनी वॉच और मोबाइल का टाइम ना हाफ एन आवर अर्ली सेट कर दिया। अभी मैं ना घर की भी सारी वॉचेस ठीक कर देता हूँ। लाइफ का भी ना कुछ पता नहीं चलता है। कहाँ शादी करने के बथेरे सपने देखे थे, खुद की शादी तोड़ने का सपना कभी ना देखा था। ये विक्रम क्यों कॉल कर रहा है? गुन्नू, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? पर एक बात बता, तेरी शादी कैंसिल हो गई है, तो दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? हाँ, मैं बताता हूँ ना, फुर्सत में। अरे यार ये फुर्सत। मुझे एक बात बता, ये हाथी बाजार का कोई ट्रेडिशन है क्या, जिसको देखो फुर्सत में बताऊंगा? वो देखो धर्मपाल भी बोल रहा था ये। जी, धर्मपाल जी। हाँ धर्मपाल जी। अच्छा एक बात बता, अपने ब्रो की शादी हो रही है यार, कोई पार्टी वार्टी, मतलब कोई बैचलर्स नाइट, कोई प्लान है या नहीं? अब वो शादी के बड़े झमेले है यार, पार्टी बाद में करते हैं, बस एक बार इस शादी को निपटा दे यार। अब देखना, वो सत्तू की शेरवानी भी अभी तक रेडी ना है। अब तू ही बता, दूल्हा जीन्स और टी-शर्ट में जाता हुआ अच्छा दिखेगा? मुझे तो लगता है कि वो पंडित जी भी ना डांट देंगे कि पुत्र वस्त्र बदल के आओ, वरना यो विवाह नहीं हो सकता। रिलैक्स, अब तू इमोशनल कर रहा है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, कोई भी जरूरत हो किसी भी चीज की। हाँ, थैंक यू, बाय। क्या हो गया छोटे? कैसे मुंह लटका रहा है? सत्तू शादी की पार्टी नहीं दे रहा क्या? उन्हें छोड़ो भाई, आपको पार्टी मैं देता हूँ अपने दोस्त के भाई की शादी की खुशी में। एक बेटा लिसन, एक काम कर। दिल टूटने वाला है छोटे तेरा। वो क्या है ना, शादी में तो मैं कांड करने वाला हूं, और इस बार तो प्लान भी मैंने धीमी आंच पे पकाया है।
तो इस बार फेल होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। Cheers. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.